नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज एक हम महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा पर चर्चा करने वाले हैं और वो विचारधारा है मार्क्सवाद। और ये जो विचारधारा जो देन है मुख्यतः उनके पीछे एक बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम है मार्क्स। हम सामान्यतः उन नाम से भी परिचित हैं। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मार्क्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है, उनका एक बहुत बड़ा नाम है और उनको वैज्ञानिक समाजवाद अर्थात सर्वहारा समाजवाद के प्रणेता के नाम से भी जाना जाता है। मार्क्सवाद से पहले भी कई समाजवादी विचारक हुए। समाजवादी विचारक जैसे चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन, प्रूधो, लेकिन इन्होंने अपने जो विचार दिए उनमें आर्थिक और सामाजिक विषमता जो थी विद्यमान समाज में उस समय, उसको मिटाने की बात तो कही, लेकिन वो किस तरीके से मिटाई जा सकती है, किस तरीके से आर्थिक और सामाजिक समानता लाई जा सकती है, इन्होंने वो कारण नहीं बताया। हम जानते हैं समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सामाजिक और आर्थिक विषमता को समाप्त करना चाहता है। वो चाहते हैं कि समाज में सभी को बराबर हक प्राप्त हो, आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए, आर्थिक स्तर पर लोगों में अंतर न हो, सबकी बराबरी हो। तो ये समाजवादी विचारक थे जो मार्क्स से पहले के हैं, कई चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन, प्रूधो, इन्होंने वकालत तो की सामाजिक और आर्थिक विषमता समाप्त करने की, लेकिन ये कैसे किया जाएगा इसके बारे में कोई ठोस कारण या कोई ठोस तरीका नहीं बताया। जब बाद में मार्क्स आए तो मार्क्स ने आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए एक ठोस तर्क दिए, एक तरीका बताया जिस पर चलकर समाजवाद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अर्थात सामाजिक और आर्थिक समानता लाई जा सकती है और मुख्यतः आर्थिक विषमता जो समाज में विद्यमान है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो समाजवाद को लाने का एक वैज्ञानिक तरीका जो बताया वो मार्क्स ने बताया। इसीलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। आर्थिक और सामाजिक समानता लाने के लिए, आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक तरीका बताया, उस तरीके पर चलकर हम समाजवाद की जो भावना है उसको साकार कर सकते हैं। तो मार्क्सवाद जो है वो मार्क्स के नाम से ही प्रचलित है, मार्क्स की देन है ये विचारधारा, इसीलिए मार्क्स के नाम के आधार पर इस विचारधारा को मार्क्सवाद कहा जाता है। और जो मार्क्स हैं वो वैज्ञानिक समाजवाद के पिता हैं, सर्वहारा समाजवाद के पिता हैं। सर्वहारा मतलब श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग। अब हम बात करते हैं मार्क्सवाद के जो मुख्य प्रणेता हैं मार्क्स के बारे में। इनके हम जीवन परिचय की बात करें तो ये जर्मनी में एक राइन एक प्रांत है, उसके त्रिएर जो नगर है वहां इनका जन्म हुआ। जर्मनी के राइन प्रांत के त्रिएर, कई बार ट्रेर भी बोला जाता है उसको, नगर में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। पांच मई 1818 इनका जो जन्म है वो 5 मई 1818 को हुआ। प्रारंभ से ही विलक्षण बुद्धि के थे। बाद में इनकी जो विचार थे उनमें एक सहयोगी के रूप में इनको फ्रेडरिक एंगल्स
एंजल्स एक साथ ही मिले और मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर कई किताबों का प्रकाशन किया, कई किताब लिखी इन्होंने। और जो अपनी विचारधारा है, जो वैज्ञानिक समाजवाद है, जिस तरीके से समाजवाद आएगा उसके बारे में इन दोनों ने मिलकर के विचार भी दिए। 14 मार्च 1883 इनका देहांत हो गया। जिस दिन इनका देहांत हुआ, इनके परम मित्र फ्रेडरिक एंजल्स ने कहा कि सदी ने इस युग के महानतम रत्न को खो दिया है। मार्क्स के बारे में कहा जाता है कि लाखों लोग उनसे पूछते हैं, लाखों लोग इनसे घृणा करते हैं, क्योंकि जो श्रमिक वर्ग के हिमायती हैं, जो सर्वहारा वर्ग की चिंता करते हैं, वो इनसे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं। क्योंकि मार्क्स पूंजीवादी विचारधारा के कट्टर आलोचक हैं, तो कई लोग जो पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक हैं वो इनसे स्नेह नहीं रखते हैं, वो इनका विरोध भी करते हैं। लेकिन जो मार्क्स हैं, अपने समाजवादी विचारों के कारण समाजवाद को एक सिस्टमेटिक तरीके से जो लाने का इन्होंने जो कारण बताया, उसके आधार पर ये इनका जो नाम है अविस्मरणीय है। आज मार्क्सवाद राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण विचारधारा है और इसमें से कई प्रश्न निरंतर न केवल अपने एकेडमिक स्तर पर अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहे हैं। अब हम बात करते हैं मार्क्स की प्रमुख पुस्तकों की। कई बार पेपरों में मार्क्स से संबंधित पुस्तकें पूछ ली जाती है, जैसे पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी। ये 1844 में ये पुस्तक आई थी। पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1844 में उनकी ये महत्वपूर्ण पुस्तक थी। उसके बाद द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैं कई सारी किताबें आपको इसलिए लिखा रहा हूं, यहाँ बता रहा हूं, क्योंकि कई बार इनसे संबंधित जो प्रश्न है पूछ लिया जाता है, तो ये अपन को याद भी होनी चाहिए। इसके बाद है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र, ये 1848 की है, ये 1844 की है। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये भी 1848 की है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, साम्यवादी घोषणा पत्र, ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसमें साम्यवादी विचारों के बारे में मार्क्स ने बताया भी है। तो ये इनके सन भी कई बार पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा दास कैपिटल, ये दास कैपिटल है, ये पुस्तक 3 चरणों में प्रकाशित हुई थी। 3 वॉल्यूम हैं इसके। पहला 1885 में प्रकाशित हुआ, फिर दूसरा भी 1885 में प्रकाशित हुआ और जो तीसरा वॉल्यूम है 1894 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट 1885, 3 वॉल्यूम थे इसके।
क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये सॉरी क्लास स्ट्रगल फ्रांस नहीं, सिविल वार इन फ्रांस, सिविल वार इन फ्रांस। और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है द गोथा प्रोग्राम, द गोथा प्रोग्राम। ये सारी गोथा, ये सारी किताबें एक्चुअली अपन को इनके जो सन हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, वो भी अपन को आने चाहिए। सबसे खास बात ये है सिविल, अच्छा इनके सन भी बता देता हूँ। द सिविल वार इन फ्रांस 1871, द गोथा प्रोग्राम 1871। ये कुछ पुस्तकें हैं, अन्य भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। इन किताबों में से अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। एक और है वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, ये भी बहुत अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। कई सारी पुस्तकें हैं इनकी जो अपन को याद होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जो अपने मित्र हैं, मैं बताया था फ्रेडरिक एंगल्स, उनके साथ भी इन्होंने कई किताबें लिखी थी और वो किताबें भी अपन को याद होनी चाहिए। द होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये उन्होंने, मार्क्स ने, एंगल्स, दोनों ने मिलकर लिखी। द जर्मन आइडियोलॉजी, हिंदी में लिख देता हूं, द जर्मन आइडियोलॉजी, द होली फैमिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये पुस्तकें ऐसी हैं जिन्होंने मार्क्स और एंगल्स दोनों ने मिलकर लिखा। तो मार्क्स और जो एंगल्स हैं वो ये जो किताबें साथ लिखी, इनके कारण काफी फेमस भी हुए। तो अब हम बात करते हैं मार्क्स के प्रमुख विचारों की। मार्क्स ने बहुत महत्वपूर्ण नारा दिया था, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। 1864 में इन्होंने प्रथम अंतरराष्ट्रीय, फर्स्ट इंटरनेशनल, एक संगठन की स्थापना की थी, उसका नाम था प्रथम अंतरराष्ट्रीय विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। सर्वहारा वर्ग में चेतना जागृत करने वाले जो वही हैं मार्क्स। इसीलिए मार्क्सवाद की विचारधारा के कारण अत्यंत प्रसिद्ध रहे हैं। और चूंकि श्रमिक वर्ग के मार्क्स हिमायती रहे हैं, समर्थक रहे हैं, मार्क्स कहते हैं कि श्रमिक वर्ग को अपने अधिकार प्राप्त करने हैं तो उनको पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति करनी होगी। इसके कारण जो मार्क्स की जो विचारधारा है वो अत्यंत लोकप्रिय हुई। और जब मार्क्स ने श्रमिक वर्ग के हितों की जब बात की तो निश्चित रूप से जो उदारवादी विचारक, जो विचारधारा उनकी थी स्वतंत्रता, तो कहीं न कहीं उन देशों में भी जो श्रमिक वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनमें इन्हीं मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर चेतना का जागृत हुआ। और कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों में जो उदारवाद के जो गढ़ रहे हैं, जहां स्वतंत्रता उनका दर्शन रहा है, वहां भी कहीं न कहीं जब समाजवादी विचार बाद में आए, राज्य की कल्याणकारी भूमिका को स्वीकार किया गया, वहां भी आर्थिक विषमता को समाप्त करने पर जो बल दिया गया, कहीं न कहीं उसके पीछे मार्क्स का बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है।